नमस्कार दोस्तों, चार्ट का फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक को कंसीडर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उस पर अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। और सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। देखिए दोस्तों, एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट को हम स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलो देखो क्या है ना कि यहाँ पर अगर हम ये देखें तो हम रिसेंट यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 20 जून 2022 को इस स्टॉक ने लो लगाया 59.05 का पहला, ठीक है। दूसरा लो लगाया इन द सेंस दूसरी बार ये 24 जुलाई 2022 को 60 रुपये 25 पैसे का इसने लो लगाया, ठीक है। ये दो लोअर पॉइंट हमको रिसेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि ये वाला जो लोअर पॉइंट है कब का, 20 जून 2022 वाला, ये लोअर पॉइंट जो है नीचे है इस स्टॉक के इस वाले लोअर पॉइंट से। मतलब समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि ये वाला जो लोअर पॉइंट था 24 वाला, ये उतना नीचे नहीं गया जितना ये वाला गया था 20 वाला, 20 जून की बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। मोटा मोटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ हो गई समझने के लिए। अब हमने क्या किया है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, हमने इन दो पॉइंट की मदद से ही तैयार करी है और इसको हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये 4 अगस्त 2022 वाला कैंडल है और इस स्टॉक ने उस दिन हाई बनाया था 77 का और लो बनाया था 72.65 का, ठीक। इस रेंज के आसपास ये स्टॉक का प्राइस अभी भी विचरण कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा। अब इस पॉइंट में क्यों रखा वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या है ना कि वैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना जो, तो उसमें किसी एक चीज़ को कभी फॉलो नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ होता क्या है, कई बार चार्ट पर हमको डिफरेंट तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कहाँ किस तरह से पॉसिबिलिटी होती है ये जज करना होता है हमको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट और कैसा फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट पे, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो अब हमको क्या दिख रहा है और हमने क्यों किया वो समझ लेते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो पॉइंट है 18 मई 2022 का इसने हाई लगाया 78.25 का। फिर यहाँ पर जो इसने हाई लगाया 8 जून 2022 को 79.90 का। फिर यहाँ पे इसने हाई लगाया, मतलब हाई लगाया इस कैंडल ने, हाँ, 78.60 का। और फिर उसने यहाँ पर जो है कैंडल ने जो हाई लगाया 13 जुलाई 2022 को 79.70 का। मोटा मोटा कितना हो गया, 1 2 3 और 4, ये 4 बार एक प्राइस रेंज के आसपास आके ये गच्चा दे गया, नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमको एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट चीज़ देखने को मिली। ये वाली जो कैंडल 28 फरवरी 2022 को जिसका लोअर पॉइंट था 79.25 का, हमने क्या इसको बेस मान के और एक ट्रेंड लाइन बना दिया। अब हमको ये चीज़ देखने को मिली कि ये जो बेस था इसीलिए ये बार बार यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया इस स्टॉक के लिए, ठीक है ना। ये हमको चार्ट पर स्पष्ट तौर से अब नज़र आ गया और अब समझ में भी आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं और आगे। अब और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक ने हाई बनाया था कब, 7 अप्रैल 2022 को, सॉरी हाँ 7 अप्रैल 2022 को ही 106 रुपये 70 पैसे का। और इसने जो इसका अभी तक का जो हाई है वो करीब है 135 रुपये का 21 जनवरी 2022 को, ठीक है। आज तो ये आधी कीमत पे लगभग मान के चलिए उससे भी कम मिल रहा है, ठीक। ये हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से इसको समझते हैं। आप यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कैंडल बनी ना, इसके बाद में फिर जो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इन दो पॉइंट की मदद से ट्रेंड लाइन तैयार की और हमने ये रिसेंट वाली इस पॉइंट पे हमने रखा है इसको। अब हमको ये ट्रेंड लाइन क्या सिखाना चाह रही है या दर्शाना चाह रही है, बताना चाह रही है। आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है ना, ये स्टॉक का जो प्राइस है इस रेंज के आसपास बहुत इस ट्रेंड लाइन को कहना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के को
के आसपास ऊपर नीचे ऐसे करके ये स्टॉक का प्राइस चला। ठीक है, अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि क्या है। देखो, अब मोटा मोटा टेक्निकली इंडिकेटर्स और तमाम तरह की जो है ना वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम हल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। ठीक है, अगर इस पे हल मूविंग एवरेज पे डिटेल वीडियो चाहिए तो एक वीडियो है, आप चैनल पे सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और उसको वीडियो को पूरा इत्मीनान से तसल्ली से देखिएगा, आपको हल मूविंग एवरेज का सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, 50 दिन का हल मूविंग एवरेज जो है वो मतलब 50 दिन का हल मूविंग जो है एवरेज है, आज गड़बड़ हो रही बोलने में, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि ये स्टॉक जो है उसके आसपास करके विचरण कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम 100 दिन का एवरेज देखें, हल मूविंग एवरेज, ये ब्लैक वाली जो लाइन देख रहे हैं वो 100 की है और पिंक वाली जो है 200 की है। इसका एक बढ़िया सा क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है हमको, कब का? 11 अगस्त 2022 को। वो अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इस दृष्टि से एक तो ये चीज़ हो गई, मतलब हमारा ये हो गया 50 हल मूविंग एवरेज जो है वो, और दूसरा जो है 100 और 200 हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, वो इम्पॉर्टेंट। ये दो तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो RSI का जो रेंज है वो अभी 52.74 का जो है दिख रहा है, और इसी की रेंज के आसपास आप यहाँ से देखोगे ना, इसी RSI रेंज के आसपास ये जो है चल रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वो भी है हमारे लिए। तीसरी बात करें MACD का क्रॉसओवर या MACD क्या कहना चाह रहा है, तो MACD का आप देखोगे तो ये निरंतर यहाँ से आप देखोगे ना, इस दिन जो है 13 जुलाई 2022 को अच्छे वॉल्यूम के साथ में बढ़िया ग्रीनिश कैंडल बनी है, और सेकेंड रिपीट जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है 4 अगस्त 2022 को। कैंडल ठीक ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठीक है, लगभग वहाँ से तो 50% है लेकिन ठीक ठीक है। फिर अब क्या 3 दिन से हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम के बाहर हमको ग्रीनिश दिख रहे हैं, और कैंडल का साइज़ छोड़ दीजिए आप, लेकिन कैंडल के फॉर्मेशन है ग्रीनिश दिख रहा है, मतलब ग्रीनिश दिख रहा है इन द सेंस वहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं चार्ट को देखकर, तो ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर भी MACD का हो रहा है, हो चुका है, तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये मोटा मोटा टेक्निकली जो इंडिकेटर्स और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमको शो कर रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है, अगर इस स्टॉक ने जब मतलब ये आने वाले दिनों में 78.90 जो कि हमने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की सबसे पहले बात की है, ये स्टॉक है ना, अब मुझे लगता है कि इसको तोड़कर ऊपर जाने की तैयारी में है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, वो तोड़कर जाएगा तो साथ साथ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, आप ये देख रहे हैं जो हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया। पैरेलली हम क्यों शिफ्ट करते हैं उसके लिए आप पुराने चार्ट ऑफ द वीक वाले जो वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में हमने एनालिसिस किए हैं, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब जो है कि ये जो 78.90 का जो स्तर है, जो प्राइस है, इसके ऊपर ये गया, मतलब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है पैरेलली हम जो शिफ्ट की है, इसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा और इस स्टॉक में आग लगने वाली है। और ये जो स्टॉक है ना, मुझे लगता है कि जो पुराने लेवल हैं इसके, यहाँ पे रिसेंट हम देखें जो इसका हाई था करीब 7 अप्रैल 2022 को 106 रुपये 90 पैसे का, और दूसरा जो 135 रुपये का जिसकी हमने बात की 21 जनवरी 2022 को, ये हमारे 2 टारगेट रहने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इसको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ऑफ एक तो क्या चीज़ हो गई, काफ़ी समय से ऊपर से आ जाके नीचे आ गया, पहली बात तो ये हमको देखने को मिल रही है। दूसरी बात है सस्टेन हो रहा है एक प्राइस रेंज के आसपास, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ टेक्निकल्स हम जो इंडिकेटर्स के हमने मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज की बात की, या फिर हमने MACD की बात की, RSI की बात की, बार्स की बात की, हमने वॉल्यूम के बार्स की बात की, तो तमाम तरीके जो चीज़ें हमने जो चार्ट पर पढ़ी है, रीड किया है, तो चार्ट का फंडा तो यही कह रहा है कि यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब चलते हैं इसकी वेबसाइट को देख लेते हैं, वेबसाइट भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि
होता ये है कि वेबसाइट को देखने के बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती है, क्या बिजनेस है वो सारी कुछ जानकारी मिल जाती है। आप चेक कर लीजिएगा गूगल पर, आप इसको नाम को सर्च करेंगे, केल्टॉन टेक्नोलॉजीज है इसका नाम, तो आपको गूगल दिखा देगा और फिर आप उसको स्टडी करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। तो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। API मैनेजमेंट, बैक एंड, CMS है और दूसरी भी है, पढ़ लीजिएगा। प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स है, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर्विसेज को भी देख लीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर जो है इस वेबसाइट को थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा, क्या क्या करते हैं नॉलेज के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि सीखने को तो मिले एटलीस्ट। भले हम इन्वेस्ट करें ना करें या हम पोजीशन बनाए ना बनाएं, वो एक अलग तरह की चीज़ है, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़रूर देखिएगा। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, किसी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ, ना फलाना करने के लिए कह रहा हूँ, ना ढिमाका करने के लिए कह रहा हूँ। चार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लग रहा था आप लोगों के साथ में चार्ट को शेयर किया जाए तो आपको सीखने को मिले, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी आपको। चलिए वीडियो को विराम देते हैं। अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।